हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको गुरु की महादशा और गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर और उसके क्या फलादेश है वो बताना चाहूँगा। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है और गुरु में सूर्य का जो अंतर होता है 9 माह लगभग का होता है। आपका जो जन्म नक्षत्र है यह चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा कहलाता है। तो आज अपन चर्चा करते हैं गुरु किसी जातक की यदि गुरु में सूर्य की महादशा चले तो क्या उसके प्रेडिक्शन आएंगे। ठीक है, आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ ग्रह अपनी दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा में कैसे देते हैं। यदि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, फिर उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है, इस आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। निश्चित रूप से यदि आपकी कुंडली में गुरु या सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। बुरी स्थिति में बैठे होंगे कई या 6, 8, 12 स्थानों में बैठे होंगे, नीच के होंगे, पापी ग्रह से दृष्ट होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कोई भी ग्रह आपको ऐसा नहीं कि गुरु की महादशा में चल रही है आपकी और गुरु नीच का हो तो आपको पूरा परेशान करेगा 16 वर्ष, ऐसा नहीं है। यदि आपका सूर्य नीच का और मान के चलो 8 या 9 महीने जितनी भी आपकी दशाएं चलने वाली है तो उस समय वो आपको पूरे के पूरे खराब रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्षणिक समय खराब होता है, उस महीने 15 दिन का समय बहुत खराब होता है, वही समय खराब समय उसमें बहुत खराब रिजल्ट आते हैं, बाकी समय आदमी नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको गुरु की महादशा के बताऊं तो गुरु का कारकत्व तो मेरा गुरु में गुरु एक वीडियो है उसमें भी बता चुका हूं, इसलिए ये चीज़ यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं केवल आपको सूर्य के कारकत्व तो बताना चाहता हूँ। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो शरीर के लिए जिम्मेदार होता है, खासकर मेडिकल के मामले में। यदि आपका गुरु में सूर्य की दशा चल रही है और आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य के ये कारकत्व हो सकते हैं। इसकी पित्त प्रकृति ही इसका बलाबल किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिबंधित करता है। इसका अधिकार क्षेत्र हृदय, पेट, अस्थि, दाहिनी आंख, चिकित्सा क्षेत्र में सूर्य के अधिकार क्षेत्र में सिर दर्द, गंजापन, अति चिड़चिड़ापन, ज्वर, दर्द, जलना, पित्त की सूजन, यकृत, पित्त की थैली, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की बीमारी आदि आदि इससे होते हैं। ठीक है, ये सूर्य के कारकत्व हेल्थ के मामले में है। अब इसके सामान्य कारकत्व अपन देखते हैं, जैसे आत्मा, शक्ति, तीक्ष्णता, अच्छा बल, धैर्य, बुढ़ापा, डरपोक की संतान, हड्डियां, आंख, है ना, रोग से मुक्ति, ऊष्मा, शिव पूजन, दुष्टता, ज्ञान या ज्ञान का उद्भव, महत्वाकांक्षा आदि आदि। ये प्रभुसत्ता, सामग्री, सरकार का भी प्रतीक है सूर्य। तो ये इस तरीके से सूर्य के कारकत्व जो बहुत अत्यधिक है, बहुत सारे दिए हुए हैं। मृत्युलोक की वापसी, न्यायपूर्ण या सुसंगत, वन, अर्ध, ये राजा, यात्रा, ऐसे है बहुत से सारे अपने सूर्य के कारकत्व। आप दूसरी किताबों से देख सकते हैं, वीडियो भी रोक के यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका अब सूर्य के बारे में बता दें। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री में उच्च का कहलाता है और सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री का नीच का कहलाता है और सूर्य मूल त्रिकोण का सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री में कहलाता है। तो यदि सूर्य आपका ठीक 10 डिग्री पे हो और मेष राशि में हो तो ही उच्च का कहलाएगा। यदि आपका सूर्य 10 डिग्री में हो और तुला राशि का तो ही नीच का कहलाएगा। तो ये डिग्रियों का बहुत महत्व है। यदि ये 8 डिग्री का होगा तो शायद उच्च का भी होके शायद रिजल्ट ना दे, या 5 डिग्री का हो तो उच्च का होने पर भी रिजल्ट ना दे मेष में। यदि नीच राशि का आपका हो सकता है सूर्य हो लेकिन वो 10 डिग्री का ना हो, 25 डिग्री का हो तो आपको नीच के फल नहीं देगा। इसीलिए ज्योतिष के फलित कभी सही नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत एक साथ अप्लाई करना होता है। सामान्य प्रेडिक्ट ज्योतिष जो इतनी जानकारी नहीं रखते, इतने सारे सिद्धांतों को अप्लाई नहीं करते, इसलिए उनके फलादेश कभी सही नहीं होते हैं। लेकिन ज्योतिष की विद्या बहुत सही विद्या है और सत्य विद्या है, लेकिन ज्योतिषी को फलादेश नहीं बनता, इसलिए ज्योतिष की विद्या बहुत ज्यादा बदनाम विद्या है। अब आपके जो उसके सिद्धांत है, गुरु में सूर्य की दशा चल रही तो कैसे हैं देखता हूँ। थ्योरी नंबर 1, गुरु की दशा में सूर्य का अंतर हो। सूर्य यदि उच्च स्वराशि में हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण में तीसरे, 11वें या दूसरे में बलयुक्त हो तो उस समय धन लाभ, राज सम्मान, वाहन, वस्त्र, पशु, भूषण, पुत्र आदि से सुख, राजा की मैत्री से सब कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है, जैसे आपकी मकर लगन की मैं कुंडली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मकर लगन की कुंडली है आपकी। मकर लगन की कुंडली में मैंने सारे स्थानों पे यहाँ पे ये स्थान पे मैंने सूर्य को बिठा लेगा केंद्र में। तो आपकी कुंडली में कोई सूर्य तो सभी जगह तो होगा नहीं, कोई एक स्थान पे होगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मकर लगन की कुंडली है तो सूर्य यदि यहाँ पे बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, तो ये तो पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें
7वें और 10वें में, तो ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। यदि यहाँ 9वें और 5वें बैठा तो ये मूल त्रिकोण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ तीसरे भाव में, दूसरे भाव में और 11वें भाव में, तो ऐसी प्लेसमेंट भी अच्छी मानी जाती है ना। सूर्य यदि दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में और यहाँ 11वें भाव में और केंद्र में हो, तो ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसा सूर्य आपकी यदि कुंडली में हो तो आपको वो अच्छे रिजल्ट देगा। अब मकर लगन की कुंडली से मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि यदि लग्न या दशापति से 6, 8, 12 में हो तो उसके अंतर दशा में आपको शिरोव्यवस्था, ज्वर, सत्कार में आलस्य, पाप, कर्म वृद्धि, सबसे द्वेष, बंधु योग, अकारण कलह होता है। यदि आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु की कुंडली बना के देखना पड़ेगा। और गुरु की कुंडली बना के देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ गया है, क्या वो 6, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, क्या वो नीच का है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो अच्छे रिजल्ट ना दे। ये केवल उदाहरण से समझने के लिए मैं एक मकर लगन की कुंडली में आपको बता रहा हूँ, है ना। गुरु यदि लग्न में बैठा हो तो आपको ऐसी लगन की गुरु के लगन की कुंडली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दशापति गुरु है, तो गुरु मुख्य ग्रह है, गुरु में सूर्य का अंतर चल रहा है, तो आपको गुरु की कुंडली बनाना पड़ेगा। जैसे अपन चंद्र की कुंडली बनाते हैं, चंद्र लगन निकाल के, उसी तरीके से गुरु की कुंडली लगा के आपको बना के देखना पड़ेगा। तो ये दूसरा सिद्धांत कहलाया। सिद्धांत नंबर तीसरा, यदि सूर्य यदि द्वितीय से सप्तमें हो तो शरीर में कष्ट होता है। उसके शांत्यर्थ आदित्य हृदयम का पाठ करें तो सूर्य की कृपा से सब कष्टों का नाश होता है। यहाँ पे मैं आपको कर्क लगन की कुंडली से उदाहरण बता रहा हूँ। ये कर्क लगन है, चौथा नंबर का जो है कर्क लगन। देखिए यहाँ पे 5वीं राशि सिंह की राशि दूसरे स्थान में है, तो ये द्वितीय हो गई, है ना। यदि कर्क लगन में सूर्य जो है द्वितीय होके मारक होता है तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हो सकता है कि ये उच्च का हो तो अच्छे फलादेश दे सकता है, अच्छे फल दे सकता है, ठीक है। तो ये कर्क लगन की कुंडली में द्वितीय सूर्य जो है द्वितीय होके मारक होता है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। इसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी पूरी सिद्धांत। अब यदि आपके हो सकता है गुरु में सूर्य की दशा चल रही है और आपका सूर्य अच्छा नहीं है, तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, जो ऋषि पाराशर ने बताया है। ये बिल्कुल जो है सटीक है, जो वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है। इस विषय में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वीडियो का नाम आदित्य हृदयम स्तोत्रम है, सूर्य आदित्य हृदयम। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल मैंने दिया हूँ। तो बहुत ही सटीक जो है ये स्त्रोत है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी ग्रह की दशा हो, मैं आप कई बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार 100 बार रिपीट करूंगा। मेरा उद्देश्य लोगों को लूटपाट से बचाना है। भले ही आप मेरे वीडियो देखो तो देखो, और आपको जो लिखना है मेरे कमेंट लिखो, उससे मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही जीवन में उद्देश्य है कि ये लूटपाट जो करते हैं बदमाश लोग, उनसे बचो भाई, ठीक है। बहुत गरीब देश है हमारा। तो नारद भक्ति में लिखा है, यदि आप शुद्ध मन से ईश्वर भक्ति करते हो तो आपके समस्त ऋण दुनिया के, मातृ ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी, देव, तीर्थ, कर्म, सभी ऋण से आपके समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी माता मुदित होकर नृत्य करती है, ठीक है। ये ऐसे नारद भक्ति, इसमें शास्त्रोक्त बात है। लेकिन आपको आजकल जो डराया जा रहा है वो काल सर्प योग से, 7.5 से, पितृ ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब बोल के खूब डराता और आप खूब लुटते पिटते, क्योंकि आपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आपने केवल अपने फायदे की चीज के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं कि मेरा कैसे फायदा हो जाए। तो रातों रात चमत्कार नहीं होगा। ईश्वर भक्ति में विश्वास करो। तो आप काय को डरते हो शनि से, काल सर्प योग से? तो इन लोगों का काम ही बदमाशों को डराने का। ये सब जो मूल शास्त्रों की किताब है उसमें काल सर्प योग के बारे में नहीं लिखा। मूल शास्त्रों की जो किताब है ज्योतिष, उसमें मंगल दोष के बारे में नहीं लिखा है। मूल शास्त्रों की जो किताब उसमें शनि की 7.5 के बारे में नहीं लिखा। मूल शास्त्र ज्योतिष की जो किताब है उसमें जो है शनि की ढैया के बारे में नहीं लिखा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों रुपए का व्यापार हमारे देश में चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। लूट रहे हैं लोगों को, आपको डराते हैं, लूटते हैं। क्योंकि जब आपको कष्ट चलते तो आपकी मन दशा ऐसी हो जाती है कि आपको कोई भी लूट ले, तो आप बड़े आसानी से लूट सकते हो। ईश्वर भजन या कोई भी स्तोत्र पाठ मंत्र स्वयं के द्वारा किया गया हो तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको स्वयं कोई भी जप है आप स्वयं करें, है ना, उससे ज्यादा आपको फल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो कोई भी जप ले लिए, आपकी खासकर गुरु में सूर्य चल रहा है तो वो मैंने विष्णु आपको सूर्य आदित्य हृदय के बारे में बताया हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा से विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, ये 3 ऐसी चीज है, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय और रुद्री जप। अब वो तो संस्कृत में होता, किसी को बनता नहीं।
ये जो तीनों चीजें, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, ये ऋषि पाराशर ने कई बार कहा है कि इस प्रकार की यदि खराब ग्रहों की दशा चले तो इनके पाठ से ग्रहों की शांति मिलती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, इसका पाठ करिए और बढ़िया खुश रहिए, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। एक विशेष बात बता दूं, माला जाप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी ग्रह की दशा, आपकी ग्रह गुरु में सूर्य की दशा और सूर्य आपका नीच खराब हो, तो आप ओम घृणी सूर्य आदित्य का मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र देखो, माला की खास मैं बात बताना चाहता हूं। माला की जो गुरियां होती है उसमें 108 होते हैं। माला में मंत्र जाप का क्या महत्व है, तो जो 108 का महत्व बताता हूं। यदि 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि को गुणा करोगे तो 108 आता है। 27 नक्षत्र होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं, इसका भी जोड़ 108 होता है। यदि आपने सच्चे मन से एक बार भी मंत्र पढ़ लिया, एक माला ही कर लिया, तो आपकी जो ग्रह शांति होती है और आपको उसमें आराम मिलेगा। यदि आप पूरी पूजा पाठ कर रहे हो, सभी प्रकार की ग्रह शांति करा लिए, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, इसके मतलब ये है कि आपके जीवन में जो प्रारब्ध है उसको होना ही होगा, उसको काटना ही पड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे समय हो जाता। क्या रहता है कि थोड़ा सा कोई समय बहुत खराब होता है, उस समय आप घबरा के किसी पंडित पुजारी के पास भागते हो, ज्योतिष के पास भागते हो, 7.5 के चक्कर में जाते हो, तो वो समय आप उसमें लुट जाते हो, क्योंकि आपकी मनोदशा खराब रहती है। आपको उस मनोदशा का फायदा उठा के पोंगा पंडित लोग आपको खूब लूटते हैं। तो याद रखिए, जो आपका थोड़ा सा 15-20 दिन का समय खराब होता है और उसी में आप किसी न किसी के पास जाते हैं, तो आप जिसके पास जाते हो उसको उस 15 दिन बाद पॉजिटिव टाइम आना ही आना है। तो आप कहते कि मैंने अंगूठा पहनने से, मेरे को अंगूठी पहनने से मेरे को फायदा हो गया, मेरे को फलाने पंडित के पास गया था तो फायदा हो गया, तो ऐसे डर जाते हैं लोग। तो डरना नहीं है, आपको माला करना है तो ये कमल गट्टे की माला बड़ी अच्छी होती है, इससे कर सकते हैं। और ये यहाँ पे तुलसी की माला दिए हैं, या बेल की भी माला होती है, आपको जो भी लगे इसमें से माला सेलेक्ट करके बढ़िया अच्छे मन से पाठ करिए और देखिए आपको कैसे लाभ नहीं मिलता है। और बिना तनाव के रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।